Welcome to this introductory lecture on group theory. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम ग्रुप्स को डिफाइन करने में काम आने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन देंगे। ग्रुप को डिफाइन करने में बेसिकली दो कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं। पहला होता है सेट या समुच्चय, जो आप जानते हैं कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट या समुच्चय कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो यूज़ होता है वो है बाइनरी ऑपरेशंस या द्विआधारी संक्रिया का। अब स्टार से अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करें तो ये एक ऐसा रूल होता है जो सेट S के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके सेट का सिंगल एलिमेंट आपको दे दे। एज एन एग्जांपल हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशंस की तरह ट्रीट करते हैं ओवर द सेट Z ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों के समुच्चय पर। क्योंकि एडिशन क्या करता है, Z के दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करवा के, जैसे 2 + 3 अगर हम Z के दो एलिमेंट्स लें तो एडिशन इनको कंबाइन करवा के Z का ही दूसरा एलिमेंट 5 दे देता है। मल्टीप्लिकेशन को अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लें तो मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 को कंबाइन करके 2 × 3 दैट इज 6 इसी सेट का नया एलिमेंट दे देता है। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करें तो ये सेट S के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करवा के इसी सेट का यूनिक एलिमेंट दे देगा। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो ग्रुप्स को डिफाइन करने में यूज़ होते हैं। उनमें से पहला है क्लोजर या समृद्धता। किसी सेट S को हम कहेंगे क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। अगर सेट S के कोई से भी दो एलिमेंट्स लें आप A और B, उनको स्टार ऑपरेशन से कंबाइन करें तो वापस आपको S सेट का ही एलिमेंट मिल जाए। ये चीज़ होनी चाहिए फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू S। मतलब सेट के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि S इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार या S संक्रिया स्टार के सापेक्ष समृद्ध कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेट n लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं, ये सेट क्लोज्ड होगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि इस सेट के कोई भी दो नंबर्स लेके अगर आप ऐड करते हैं तो वापस इसी सेट का नंबर आपको मिलेगा। लेकिन ये सेट क्लोज्ड नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। जैसे आप 1 इस सेट का एलिमेंट लेते हैं और 2 भी इसी सेट का एलिमेंट है, तो 2 - 1 करने पे तो आपको इस सेट का एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब आप 1 - 2 करते हैं तो आपको -1 मिलता है जो कि इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इसलिए ये सेट क्लोज्ड नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, जबकि ये क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। n की जगह अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं जिसमें 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बोथ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। क्योंकि आप चाहे इस सेट के एलिमेंट्स को एडिशन से कंबाइन करें या सब्ट्रैक्शन से कंबाइन करें, वापस आपको इसी सेट का एलिमेंट मिलेगा। तो क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार होने के लिए S सेट के कोई से भी आप दो एलिमेंट्स लें, उनको स्टार से कंबाइन करें तो वापस उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए और ये होना चाहिए फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू S। ग्रुप की डेफिनेशन में यूज़ होने वाला अगला कंसेप्ट है एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार को हम कहते हैं एसोसिएटिव या सहचारी। सेट S में अगर A को B स्टार C से कंबाइन करने पे वही आए जो कि C को A स्टार B से कंबाइन करने पे आ रहा है। यहाँ ब्रैकेट की पोजीशन नोट करिए।
यहाँ बी स्टार सी पहले कंबाइन करके फिर ए के साथ कंबाइन किया है, और यहाँ ब्रैकेट में ए स्टार बी है तो इसे पहले कंबाइन करके फिर सी के साथ कंबाइन करें और रिजल्ट आपका इक्वल आए तो स्टार कहलाएगा एसोसिएटिव इन द सेट एस। ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए एस के हर एलिमेंट ए बी सी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें एडिशन ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है, क्योंकि आप ये कैलकुलेट करें चाहे ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें दोनों सेम आते हैं, लेकिन इसी सेट में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप पहले बी एंड सी को कंबाइन करें तो रिजल्ट विल नॉट बी इक्वल टू जब आप ए एंड बी को पहले कंबाइन करके फिर सी के साथ कंबाइन करते हैं यूजिंग द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। अब हम कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमेयता गुणधर्म देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव कहलाता है सेट एस में अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड बी का क्रम परिवर्तन करने पर अगर रिजल्ट इक्वल रहे फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एस तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव कहलाएगा। जैसे इस सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम ऑपरेशन ले एडिशन तो a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू z, इसलिए ऑपरेशन एडिशन क्रम विनिमेय या कम्यूटेटिव है। लेकिन ऑपरेशन अगर हम सब्ट्रैक्शन ले लें तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब हम देखेंगे कि किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव किसे कहते हैं। मान लीजिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जो कि सेट एस में डिफाइंड है। अगर सेट एस में एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करता है कि सेट का कोई सा भी एलिमेंट ए ले लें और ई के साथ उसको कंबाइन करें, चाहे लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में कंबाइन करें, वापस आपको ए ही मिल जाए, और ऐसा एस के हर एक एलिमेंट के लिए अगर हो रहा है तो ई कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, या संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहलाएगा ई। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए अगर हम ये सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं z, इसमें 0 इस सेट का एलिमेंट है। अब 0 को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए z के, उससे आप 0 को चाहे लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में कंबाइन करें वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाएगा। जैसे 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस 2। आप z का कोई भी एलिमेंट लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z, इसलिए 0 होगी एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। अब आइडेंटिटी डिपेंड करती है कि ऑपरेशन आपने क्या लिया है। अगर आप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप चाहे लेफ्ट में 1 से मल्टीप्लाई करें या राइट में 1 से मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा वापस। ये ट्रू होगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z, इसलिए 1 होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेट वही रहा लेकिन ऑपरेशन चेंज करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो गया। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 होगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेट पे और ऑपरेशन जो उसमें डिफाइंड है उस पे डिपेंड करता है। हर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने लिखा है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ई, तो अगर ऐसे एलिमेंट का अस्तित्व है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अगर अस्तित्व नहीं है तो हर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे
इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट या किसी अवयव का प्रतिलोम। मान लीजिए स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि सेट S में डिफाइंड है और E आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए A इस सेट का कोई एलिमेंट है, तो B A का इन्वर्स कहलाएगा अगर A को B के साथ स्टार से कंबाइन करने पे, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है, इन दोनों को कंबाइन करने पे E आ जाए, चाहे आप A एंड B को लेफ्ट में रखते हुए कंबाइन करें या राइट में। जैसे A स्टार B में B A के राइट में है और B स्टार A में B A के लेफ्ट में है, तो B को चाहे लेफ्ट में रखें A के या राइट में, दोनों को कंबाइन करने पे अगर आपको वापस E मिल जाए तो B कहलाएगा इनवर्स ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। अब इनवर्स भी डिपेंड करता है कि बाइनरी ऑपरेशन आपने क्या लिया है। अगर बाइनरी ऑपरेशन आपने स्टार की जगह डॉट लिया है या मल्टीप्लिकेशन लिया है तो A के इन्वर्स को हम डिनोट करेंगे A इन्वर्स से, और अगर बाइनरी ऑपरेशन आपने एडिशन लिया है तो A के इन्वर्स को हम -A से डिनोट करेंगे। तो अगर हम सेट Z लें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिया है, इसका एलिमेंट 2 अगर हम लेते हैं तो 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, क्योंकि 2 और -2 को एडिशन से कंबाइन करने पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलती है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर 2 का लेते हैं वो 1/2 होगा। अब 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो है, लेकिन ये इस सेट Z का एलिमेंट नहीं है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन इसी सेट में एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस लेक्चर में हमारा एम ग्रुप को डिफाइन करना है, और ग्रुप क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय निकाय होता है, तो पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। इन समुच्चयों में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए, जो कि द्विआधारी संक्रियाएं हमने देखी हैं, ये इन सेट में डिफाइंड होनी चाहिए। और तीसरा जो कंपोनेंट है, कुछ स्पेसिफाइड एक्सियम्स या कंडीशंस होनी चाहिए जो ये बाइनरी ऑपरेशन इन सेट्स में सेटिस्फाई करें। तो इन तीनों को मिला के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, और हम जो ग्रुप डिफाइन करने जा रहे हैं वो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही है। तो आगे हम देखेंगे कि ग्रुप किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब हम डिफाइन करेंगे ग्रुप या समूह। ग्रुप को इस सिंबल G स्टार से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर G एक नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समुच्चय है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हम चाहेंगे कि ग्रुप कुछ एक्सियम्स या कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो ये जो कंडीशंस यहाँ पर मेंशन्ड हैं ये कहलाती हैं ग्रुप एक्सियम्स। इसमें से पहली कंडीशन है क्लोजर या समवृत्तता। ग्रुप होने के लिए G होना चाहिए क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, या स्टार के सापेक्ष G समवृत्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर A एंड B आप G के कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें, इनको स्टार से कंबाइन करें, तो वापस आपको G का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे G इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। सेकेंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट इज एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। जो कॉम्पोजिशन स्टार है ये G में एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल A एंड B C बिलोंगिंग टू G। तीसरी कंडीशन जो ग्रुप में सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या तत्समक अवयव का अस्तित्व। मतलब G में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी जैसा आप पहले देख चुके हैं, ऐसा एलिमेंट E G में एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको G के किसी भी एलिमेंट A के साथ,
चाहे आप लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में कंबाइन करें, वापस आपको ए ही मिल जाना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंगिंग टू जी। चौथी कंडीशन जो ग्रुप में सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम या इनवर्स जी में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी, जी का आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इसका इनवर्स जी में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जी में जिसको ए के साथ कंबाइन करने पे, चाहे आप इसे लेफ्ट में कंबाइन करें ए के साथ या राइट में, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो एक नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो कहलाता है ग्रुप। अब हम कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे जिनमें से पहली है सेमी ग्रुप की। अभी आपने देखा था कि ग्रुप होने के लिए जी को 4 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। इसमें से अगर सिर्फ पहली 2 कंडीशंस, दैट मीन्स क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी, समृद्धता और साहचर्यता वाली ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो जी कहलाएगा सेमी ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन है अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप की। अगर किसी ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो क्रम विनिमय गुणधर्म को सेटिस्फाई कर रहा हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड बी का क्रम परिवर्तन करने पर अगर रिजल्ट इक्वल रह रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू जी, तो ग्रुप कहलाएगा कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप्स की। ग्रुप में जी नॉन एम्प्टी सेट होता है। अगर ये सेट फाइनाइट है तो ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा और अगर ये सेट इनफाइनाइट है तो ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप या ग्रुप की कोटि। अगर जी फाइनाइट ग्रुप है तो इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप और इसको इस सिंबल ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट किया जाता है। इस लेक्चर में आपने कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और उन पर बेस्ड ग्रुप की डेफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।